मेरे प्यारे बच्चों, मैं पीपी समानी विद्यालय धरती नगर शाखा से बोल रहा हूँ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम 8वीं कक्षा के हिंदी विषय में इकाई 1 तेरी है ज़मीं सीखने जा रहे हैं। बच्चों, इकाई सीखने से पहले हम उस इकाई को ध्यान से सुनेंगे, फिर हम उस इकाई का भावार्थ समझेंगे। तो ध्यान से सुनिए। इकाई 1 तेरी है ज़मीं। बाल दोस्तों, आज आप जो गीत सुनने वाले हो वह प्रार्थना गीत है। इसे द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है। तो सुनिए, ध्यान से कविता सुनिए। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। वाले तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। तेरी है ज़मीं। प्यारे बच्चों, नमस्कार। अभी हम काव्य 1 तेरी है ज़मीं का अभ्यास करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपने ये कविता बड़े ध्यान से सुनी होगी। उतने ही ध्यान से आप उसका अभ्यास करेंगे, इसको सीखेंगे और समझेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है। जैसे प्रार्थना गीत माने ये साहित्य प्रकार है, ये काव्य का, ये गीत का, जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया हुआ है।
कृतज्ञता का भाव यानी ईश्वर ने हमें इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जन्म देकर जो हम पे कृपा की है, उसका शुक्रिया हम ईश्वर से अदा कर रहे हैं। और साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। सर्वोपरिता माने ईश्वर सब जगह है, उससे ही ये जीवन हमारा शक्य बना है। यही भाव इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। अभी हम कविता का भावार्थ समझेंगे। इससे पहले हम एक बार इन पंक्तियों का पठन करेंगे। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबां, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। जैसे कि ज़मी यानी जमीन, धरती, पृथ्वी, आसमान यानी आकाश, गगन, मेहरबा यानी दयालु, कृपालु, बख्शिश यानी कि भेंट। मगर इस काव्य में हमें बख्शिश का अर्थ क्षमा करना ऐसे लेना है। अभी हम कविता का भावार्थ देखेंगे। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां। तेरी ये जो सर्वनाम है वो ईश्वर के लिए प्रयोजन किया गया है। तेरी यानी कि ईश्वर। हे ईश्वर, ये ज़मीन आपकी है और तेरा आसमान मानो ये आसमान भी हे ईश्वर आपका ही है। तू बड़ा मेहरबां, तू बड़ा दयालु है, तू बड़ा कृपालु है, तू बख्शिश कर। तू हमें क्षमा कर हमारी गलतियों के ऊपर। हमने जो त्रुटियां की है, गलतियां की है, उसे तू हमें क्षमा कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। हे ईश्वर, आप सभी के हो। सभी के यानी इस पृथ्वी पर, इस ज़मीन पर जो जीवात्माएं हैं, उन सभी के आप हैं और वो जीवात्मा सभी सारे आपके हैं। हे खुदा, हे ईश्वर, तू हमें क्षमा कर, हमारी गलतियों को माफ़ कर। तेरी मर्ज़ी से ए मालिक इस दुनिया में हम आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए हैं। हे ईश्वर, हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही हम इस दुनिया में आए हैं। मतलब हमारा इस दुनिया में जन्म हुआ है। तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। हे ईश्वर, तुम अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे ये सब जीवों पर बनाए रखना। और हम सब किस हाल में जी रहे हैं, यानी सुख में जी रहे हैं, दुख में जी रहे हैं, जो हाल में जी रहे हैं इसकी सब आप खबर रखना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। हे ईश्वर, अगर तुम चाहो तो हम इस दुनिया में जी सकते हैं और अगर तुम चाहो तो हमें इस दुनिया में मार भी सकते हो, हमें इस दुनिया से उठा भी सकते हो। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। हे ईश्वर, आज हम सारे तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं, मानो हम आपकी शरण में आए हैं। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले,
तू चाहे तो हर आफत टाले। हे सर्वशक्तिमान, हे ईश्वर, तुम चाहो तो हम पर आई आफत को दूर कर सकते हो। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबां, तू बख्शिश कर। हे ईश्वर, हे प्रभु, आप बहुत दयालु हो। आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आप अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखना और हमसे जो गलतियां हो उस गलती को आप माफ़ करना और हमारी रक्षा करना। अस्तु। प्यारे बच्चों, इस प्रार्थना काव्य से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम संकट में फंस जाते हैं और उससे छूटने का कोई उपाय नहीं सूझता ना, तब हमें ईश्वर की याद आती है, क्योंकि ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, दयालु है, कृपालु है। वह हमें मुसीबत से अवश्य छुटकारा दिला सकता है। तेरी है ज़मीं, इस प्रार्थना में ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास प्रकट किया हुआ है और हमें भी इस ईश्वर पर, अपने भगवान पर पूरी आस्था है, पूरा विश्वास है कि वो हमें दुख में कभी नहीं रख सकता और हर दुखों से वही मुक्ति दिला सकता है।